आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे पहला सवाल। हुकूमत ने एफसी को फ्रंटियर कोर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी फोर्स में बदलने का फैसला किया है, यानी अब ये पूरे मुल्क में इसके इख्तियारात हो सकेंगे। ज़रा हमें समझाइएगा कि कैसे काम करेगी अब जब विफाक के मातहत होगी और इसके इख्तियारात क्या क्या होंगे। देखें, इसमें अभी बहुत सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने बाकी हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो एफसीज़ होती थी या रेंजर्स होते थे, ये नॉर्मली हम जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके थे वहाँ पे लगाते थे, जिसमें हमारे पास एजेंसीज़ थी। लेकिन अब देखें, एजेंसीज़ जो हैं उनको बाज़ाब्ता हमने ज़म कर दिया है KP सूबे के अंदर। फिर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका इस्लामाबाद का है और वहाँ पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर का एक सिस्टम मौजूद है। पुलिस है, IG पुलिस से लेकर नीचे तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलहदा से भर्ती होती है। फिर हमारे पास इस्लामाबाद में भी यहाँ पे एफसीज़ हैं, यहाँ पे रेंजर्स हैं। तो और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका कम हो रहा है और फिर वफाक पहले ही जो है महकमों को कम कर रहा है, बाकायदा बहुत सारी वजारतें ख़त्म की जा रही हैं, बहुत सारे डिवीजन्स ख़त्म किए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई मैटर है। तो फिर मरकज़ में क्यों एक नया महकमा जो है वो पैदा किया जा रहा है जबकि उसकी पूरा साल ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने हैं। माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर रेंजर्स बुलाए गए या बहुत सारी जगहों पर फेडरल से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बुलाई गई उसने पुलिस के पैरेलल एक निज़ाम खड़ा किया। कराची के अंदर आप देख लें कि जो सूरत हाल है, तो लोग भी इसको पसंद नहीं करते, सूबाई हुकूमत सर। तो आप विफाक में बैठे हैं, थोड़ा सा इस फैसले की वजह बताइएगा, क्यों ये फैसला किया गया कि इनको विफाकी इख्तियारात या विफाक अब के मातहत करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला जिस दिमाग ने भी किया है ये फ़ेडरल के इख्तियारात बढ़ाने के लिए किया गया है। सूबों के अंदर अगर आप ये भेजेंगे, देखें वैसे तो आप भेज नहीं सकते, रिक्विजिशन होती है, लेकिन रिक्विजिशन सम टाइम जो आ जाती है तो उसके बाद फिर ये वापस नहीं आते। जैसे रेंजर्स कराची जो गई थी तो 90 दिन के लिए गई थी, इसी तरह चंद माह के लिए अगर भेजा जाता है तो फिर वापस नहीं आते। और तो फेडरल बेसिकली ये फेडरल की तरफ से सूबों के ऊपर एक, मैं इसको समझता हूँ कि एक एक्स्ट्रा जो है एक उनके मामलात में मुदाखलत वाली बात है। सर, क्या ये 18वीं तरमीम के अगेंस्ट है? मैं बुनियादी तौर पर इसको 18वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट समझता हूँ। सूबे के का मैटर होता है लॉ एंड ऑर्डर, उसके अगेंस्ट समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फंड जो रखा जा रहा है और नई भर्ती की जाएगी, पूरा एक इदारा खड़ा किया जाएगा, ये वसाइल का ज़िया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फेडरल की जो पावर है उसको मनवाना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी साहब हमें बताने के लिए। महमल से करते हैं अगला सवाल। महमल, पंजाब में भी इसी तरह से एक इन्फोर्समेंट के लिए अथॉरिटी कायम हुई है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। पंजाब हुकूमत ने अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए ये अथॉरिटी कायम की है, इदारा बनाया है। कहा यह जा रहा है महंगाई, नाजायज़ मुनाफाखोरी, दीगर कानूनी खिलाफ वर्जियों पर यह एक्शन लेगा। आप क्या समझती हैं, क्या कुछ बदलेगा इससे या फिर एक और नया दफ्तर कायम कर दिया गया है, एक और नई अथॉरिटी बना दी गई है? देखिए लीना, पाकिस्तान के अंदर जो मसला होता है कि जो इस तरह के जब प्रोजेक्ट्स या कोई चीज़ शुरू होती है, जब भी कोई नई हुकूमतें आती हैं वो अपने इस तरह के कंप्लेंट सेल या कोई इस तरह की चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसकी बड़ी हाइप भी होती है, शुरू में उसके ऊपर बड़ी तवज्जो भी दी जाती है। लेकिन बाद में क्या हम देखते हैं कि जब वो हाइप वगैरह ख़त्म हो जाती है या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं तो उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसके अंदर। तो मेरे लिए जो चीज़ बहुत अहम है, हमने यहाँ पर देखा है वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल भी होते हैं, बने हैं, सारा कुछ हुआ, शुरू में बड़े अच्छे काम भी उनके थ्रू हुए हैं और भी बड़ी इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो बाद में किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ। बाद में आप कॉलें भी करें, बाद में आप शिकायत भी करें तो कोई उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होती। कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी चीज़ हुकूमतें बनाए, वो कोई भी हुकूमत हो, पंजाब हो या कोई और हो, वो उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी करे और ये कि उसको जारी रखें। ये ना हो कि ये एक चीज़ बनी है और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको पता ही नहीं कि इसका क्या हुआ। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब मेरे दिल का सवाल भी सुन ले, इतनी हमारे पास अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, इतनी हमारे पास पुलिस हो या मज़ीद उसके पैरेलल फोर्सेस हों मौजूद हैं, क्या उनके रहते हुए पंजाब में इस मज़ीद अथॉरिटी और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत थी? देखिए लीना, वो तो मैं जैसे कहा कि जैसे जैसे नई हुकूमतें आती हैं, हर कोई अपना एक नई चीज़ जो है ना, अपना नया प्रोजेक्ट या वो कहते हैं कि जो जिसके ऊपर उनका लोगो लग जाए या उनकी वो कि जी ये हमारी तरफ से लॉन्च किया गया, वो करते हैं। कई बार नहीं भी ज़रूरत होती। आप सही बात कर रही हैं कि अगर जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, उन्हीं को बेहतर बना दिया जाए, उन्हीं अथॉरिटीज़ को ज़्यादा ताकतवर एम्पावर कर दिया जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है उसको एक अपना वो चाहिए होता है क्रेडिट भी और हम कोई चीज़ करें। लेकिन जो अगर कर भी रहे हैं और लोगों
की बेहतरी के लिए अगर करना भी चाह रहे हैं तो प्लीज इसको इम्प्लीमेंटेशन भी रखें, कंसिस्टेंट भी रखें। देखिए ना एलिना, एक सर्विस में इसलिए कहना चाहूंगी कि पंजाब में आपको पता है कि रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 है, चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में शुरू हुई थी। वो इतनी अच्छी सर्विस है और वो आज तक वो बंद नहीं हुई, वो चल रही है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी भी है और एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए, उनके ऊपर एक रिलीफ का इदारा था ये ऑलरेडी नहीं, वो तो मैं वैसे उसकी बात एग्जांपल ये दे रही हूँ कि दूसरी गवर्नमेंट्स के भी पुराने प्रोजेक्ट्स भी जो चलते रहे। ठीक है, मैं ओनली क्वेश्चन है जैसे हमारे पास पंजाब में वैसे एक पुलिस फोर्स है, फिर हमारे पास इनकी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़ी तगड़ी है, फिर डॉल्फिन फोर्स है, फिर और पता नहीं कौन कौन सी 400 फोर्सेस है, एग्जैक्टली वो नाम भी भूल जाते हैं इनके। उसके ऊपर अब ये भी एक पैरा फोर्स आ गई है। सलीम साफ़ी साहब से सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, आपसे पूछा गया ये जो गैलप सर्वे अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले सवाल में, साफ़ी साहब इसके मुताबिक 47% खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का मशवरा दिया है और 50% अवाम ने इस राय का इजहार किया कि मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है वो गंडापुर साहब से बेहतर है। तो क्या इन दोनों स्टैट्स का मवाजना करके ये कहा जा सकता है कि नून लीग को केपी में जगह मिल सकती है या गुंजाइश पैदा हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में नून लीग वहाँ पे जो अपना मुकाम खो चुकी है उसको दोबारा हासिल करने के लिए नून लीग की क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी। एक ज़माना था कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई थी, लेकिन आजकल वहाँ पे सिर्फ अमीर मकाम लगे रहते हैं और मरकज़ी क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि सर्वे कैसी है, फिर सर्वे की पूरी तरह क्या लोगों के जज्बात और लोगों की तरजीहात का अक्कास है या नहीं है, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को अपने वहाँ पे खोए हुए मुकाम को हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को उसी तरह अपनाना होगा जिस तरह उन्होंने पंजाब को अपनाया हुआ है। सर, मैं इस सवाल को आसान करके आपसे पूछ लेती हूँ, आपका लोगों से राब्ता भी होता है, क्या वहाँ पर नून लीग की कोई हवा चल रही है अब, या ऐसा कोई सेंटिमेंट है कि लोग अब कारकर्दगी देख के या वैसे ही जनरली नून लीग को प्रेफर कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नून लीग की हवा चल रही है। अच्छा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगला सवाल, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। अगला सवाल जी मज़हर अब्बास साहब आपसे। मज़हर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF में टॉस होगा। क्या अब सीटें टॉस की, ये जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी कोई नज़ीर मिलती है? अंपायर कौन होगा जो टॉस करेगा? सर, अंपायर तो खान साहब वाले, खैबर पख्तूनख्वा का मामला तो खान साहब वाले अंपायर होंगे। क्योंकि मैंने तो वो मालूम किया तो इलेक्शन कमीशन की तो कभी भी तारीख नहीं रही। अच्छा। ये टॉस वाली, वैसे तो तारीख ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला, ये तारीख भी कभी भी नहीं रही कि इस तरह किसी पार्टी की मखसूस नशिस्तें किसी को, खैर, लेकिन टॉस की बिल्कुल रिवायत नहीं रही। इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें बादख़ात ये होता है कि अगर टाई हो जाए, टाई की सूरत में टॉस हो जाता है। क्या मतलब जनरल इलेक्शंस में होता है? जो होता है, अगर फर्ज करें दोनों वो उसके बराबर वोट पड़ गए हैं दोनों के कैंडिडेट्स के, तो फिर होता है टॉस। लेकिन ऐसा जनरल इलेक्शन में बाज़-औक़ात ऐसा देखा गया है। इलेक्शन कमीशन का कभी भी ये नहीं रही। अब इसका क्राइटेरियंस क्या सेट किया गया, क्यों हुआ, मैंने जिस तरह कहा ना कि क्योंकि मखसूस नशिस्तें की तकसीम ऐसे हुई जो पहले कभी भी नहीं हुई, इसलिए टॉस की रिवायत भी पहली मरतबा पड़ी है इसमें। और अब इसमें ज़ाहिर है, इसमें अब PTI उसमें पीछे रह गई है। नून लीग और जो पीपल्स पार्टी या JUI, सर ये रिवायत रही तो नहीं, लेकिन अब जब रिवायत पड़ गई है तो आगे ये क्या किस तरह की प्रेसिडेंस रहेगी, अब ये बड़ा सवाल है। देखिए, सारे टर्मिनोलॉजीज़ पिछले चंद सालों में क्रिकेट वाली आ रही है ना। अंपायर की टेक्नोलॉजी पहले पॉलिटिक्स में नहीं आती थी कभी। ये कप्तान की उंगली, जो एम्पायर की उंगली उठ गई, ये वो नहीं होती थी।
फिर इसी तरह तीनों विकेट, तीनों एक गेंद से तीनों विकेट उखाड़ने की कभी गेम के रूल्स कुछ नहीं है, लेकिन सारी इस्तिलाहात क्रिकेट वाली आ रही हैं। मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जाते हैं क्योंकि वक्त ज़रा हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो आपसे इजाज़त हम चाहेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा, हमारा एक्स अकाउंट या यूट्यूब के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, जैसे अपने सवालात भेजते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फैसला?